जय हिंद साथियों। द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने का उद्देश्य इसमें लिखे गए सेंटेंसेस का ग्रामेटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस करना है, ताकि हर सेंटेंस को शब्दों में अलग अलग करके छोटे छोटे चंक्स में करके आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल वैल्यू और साथ ही साथ उसका हिंदी मीनिंग। तो आज का 12 फरवरी का जो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ हेडलाइन बन रहे हैं, उसमें सबसे पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आज का फ्रंट पेज का पहला जो न्यूज़ है हेडलाइन, वो है रेस्क्यू एफर्ट्स। यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स है, इसको एक चंक में मैंने तोड़ दिया। एक चंक यानी कि एक ग्रामेटिकल पार्ट हो गया। रेस्क्यू एफर्ट्स यहाँ नाउन फ्रेज है। वैसे रेस्क्यू वर्ब होता है। रेस्क्यू का मतलब बचाव कार्य करना होता है। कोई लोग जो स्ट्रैंडेंट होते हैं, फंसे हुए होते हैं, उनको बचाना होता है। तो यहाँ पे रेस्क्यू जो है एक एडजेक्टिव के रूप में आया है और एफर्ट्स नाउन है। इसका मतलब हुआ कि बचाव कार्य रिज्यूम, ये हमारा मेन वर्ब है। और न्यूज़पेपर हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है एफर्ट्स, यहाँ प्लूरल नाउन है, तो यहाँ रिज्यूम है, एस लगाने से सिंगुलर हो जाता। तो बचाव कार्यों को क्या किया गया है, फिर से शुरू कर दिया गया है। रिज्यूम का मतलब यहाँ हैव रिज्यूम्ड समझेंगे, नॉर्मल जो हम ग्रामर यूज करते हैं उसमें हैव रिज्यूम्ड, यानी कि बचाव कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये जो पूरा है एक चंक है, ये पूरा एक चंक इसको कह सकते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट के हिसाब से मैं तोड़ रहा हूँ। ये है हमारा एडवर्ब, फ्रेज और प्लेस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे कहाँ पे बचाव कार्य शुरू किया गया है, तपोवन, तपोवन डैम जो है के टनल उसमें। तो इसमें डैम का मतलब बांध होता है और टनल का मतलब सुरंग होता है। ये टनल है, सुरंग है, बचाव कार्य फिर से शुरू हो गया है। अब ये हेडलाइन के नीचे सब टाइटल है रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग वाटर लेवल। ये पूरा एक चंक हो गया, यानी कि पानी का स्तर बढ़ रहा था, ऐसा रिपोर्ट आया था। कहाँ पे, इन धौली गंगा, धौली गंगा में पानी का स्तर बढ़ रहा था, इसका रिपोर्ट आया था, जिसके वजह से काम रुक गया था या रोक दिया गया था। हॉल्टेड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है हेडलाइन में, तो इसका मतलब पैसिव समझिएगा कि काम को रोक दिया गया था थोड़े समय के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ न्यूज़ डिटेल भी साथ में आज देखते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी बचाव अभियान कहाँ शुरू हुआ, एट द एनटीपीसी, एनटीपीसी के तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट टनल में अभियान जो है बचाव अभियान चला, जो चल रहा है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, पॉजिटिव साइन का मतलब कागे की, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, जहाँ पर ये प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग किया है, जहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए 35 वर्कर्स, यहाँ पैसिव में लिखा हुआ है, फंस चुके थे, वो ट्रैप्ड। कब, आफ्टर अ स्नो एवेलांच। एवेलांच का मतलब हिमस्खलन आपने पढ़ा था। एवेलांच ये वर्ड याद रखिएगा। ट्रिगर्ड मतलब जिसकी वजह से क्या आया, ट्रिगर्ड, एवेलांच ने क्या ट्रिगर किया, फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश का मतलब तो वैसे चमचमाता हुआ लाइट होता है, फ्लैश फ्लड का मतलब अचानक आया हुआ बाढ़ होता है। फ्लैश फ्लड अचानक आ जाने वाला। संडे को आया था ये बाढ़, लेकिन यहाँ से फिर वर्ब है, लेकिन ये ऑपरेशन क्या है, चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशंस ये हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ चलता रहा थर्सडे तक, थर्सडे तक चला है। देयर वॉज हाउ एवर मतलब यहाँ से कुछ विपरीत बातें होगी। हाउ एवर जो है ना, कंट्री बातों के लिए होता है। हाउ एवर, नॉन द लेस, नेवर द लेस। हालांकि एक छोटा सा रुकावट किसके कारण, एक रिपोर्ट्स आया था कि थोड़ा पानी का स्तर में इंक्रीज हो गया है, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है धूली गंगा रिवर का।
जिस पर प्रोजेक्ट बना है, इसके वजह से काम में थोड़ी रुकावट आई, यही हेडलाइन है। आगे है विद 2 more बॉडीज बीइंग रिकवर्ड द टोल इन द एक्सीडेंट हैज राइजन टू 36। देखिए अगला पैराग्राफ में है कि 2 और बॉडीज, डेड बॉडीज नहीं बोलते हैं, मृत शरीर, बॉडीज बीइंग रिकवर्ड, प्राप्त किया जा रहा है 2 और बॉडीज को। इससे जो तालिका है मृतकों की, उसमें इस घटना से मृतकों की तालिका की जो सूची है वो बढ़ के हो गई है 36। सही है। देखिए ये टनल है, मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू टीम, ये बचाव दल के मेंबर्स हैं, एट वर्क, कार्य में लगे हुए हैं, इनसाइड अ टनल, टनल के अंदर में, इन तपोवन उत्तराखंड, ऑन थर्सडे, ये थर्सडे का फोटो लिया गया है। अगला जो फ्रंट पेज का न्यूज़ है, कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कोऑर्डिनेटेड यानी कि समन्वय प्रयास के साथ, डिसएंगेजमेंट मतलब जगह छोड़ना, उस जगह को खाली कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब दोनों लोग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? एट पेंगोंग सो, पेंगोंग सो जो लेक है। ऐसा किसने कहा? राजनाथ ने कहा राज्यसभा में। ठीक है, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राजनाथ टेल्स इन राज्यसभा दैट कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग सो कंटिन्यू। देखिए ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना हैव यानी शुरू कर चुके हैं, मतलब अभी भी पूरे तरीके से नहीं हुआ है, हैव लगा है प्रेजेंट में, हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, सहमति तक पहुंचे हैं, डिसएंगेजमेंट इन द पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक एरिया। और एग्रीमेंट में ये हुआ है कि टू सीज दियर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, यानी जो आगे बढ़ के, जो पहले की स्थिति थी उससे आगे बढ़ के जो डिप्लॉयमेंट मतलब नियुक्ति किया था, अलग अलग फेजेज में उन्होंने नियुक्ति कर दिया था, वो सब क्या किया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटेड, समन्वय तरीके से और एक दूसरे की निगरानी में, वेरीफाइड मैनर, बहुत मजबूती के साथ, सब्सटेंशियली का मतलब मजबूती के साथ, पहले वाली स्थिति को रिस्टोर यानी बहाल, पहले वाली स्थिति को, सिचुएशन को बहाल करने के उद्देश्य से, जो एग्जिस्टिंग था पहले की स्थिति, प्रायर टू द कमेंसमेंट, यानी कि कमेंसमेंट मतलब शुरुआत होता है, स्टैंड ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पहले की स्थिति थी, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द स्टैंड ऑफ लास्ट ईयर। स्टैंड ऑफ का मतलब आमने सामने आके एकदम खड़ा हो जाना, ना वो आगे रास्ता दे रहा है ना वो आगे रास्ता दे रहा है। तो ये स्टैंड ऑफ सिचुएशन जो था, उसके पहले की जो स्थिति थी उसमें वापस आने के लिए एग्रीमेंट दोनों देशों में हुआ है। और ये हमारे जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उन्होंने ये बात थर्सडे को कही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चाइनीज़ के तरफ से इसका, उसका जो अपना ट्रूप्स है, चाइनीज़ का अपने जो सैनिक दल हैं, उनका प्रेजेंस नॉर्थ बैंक एरिया में रहेगा, फिंगर 8 तक रहेगा। ठीक है, और उसी तरीके से भारत के जो ट्रूप्स हैं, भारतीय सैनिक जो हैं, उनका जो बेस होगा वहीं पे जहाँ पे परमानेंट बेस था, धानसिंग थापा पोस्ट नियर फिंगर 3, यानी कि इंडिया फिंगर 3 तक रहेगा और जो चाइनीज़ हैं वो फिंगर 8 तक रहेंगे वापस जाके, जो काफ़ी आगे आ चुके थे। और इसी प्रकार का एक्शन वुड बी टेकन, इसी प्रकार का एक्शन जो है यहाँ पे भी लिया जाएगा। जो लेक है उसके दोनों किनारे पे साउथ से इंडिया वापस आएगी, इंडियन फोर्सेस
और नॉर्थ से चाइनीज फोर्सेस, दोनों तरफ से हटाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने ये बात राज्यसभा में कहा है। अगला जो फ्रंट पेज का हेडलाइन है दोस्तों, वो है 17 मेजर ओटीटी। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेयर्स उनको कहते हैं, ये टर्म आया है, सेल्फ फॉर्म हुआ है टर्म, कि जो इंटरनेट वगैरह पे जो फिल्म से रिलेटेड कंटेंट्स या टीवी से रिलेटेड कंटेंट्स देने वाली जो कंपनीज है, उन लोगों के लिए ये टर्म यूज होता है ओटीटी प्लेयर्स। तो 17 ऐसे जो मुख्य ओटीटी प्लेयर्स हैं जो टीवी और सिनेमा से संबंधित कंटेंट्स इंटरनेट पे दिखाते हैं, ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप होता है, उन्होंने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट का मतलब ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब अपना टूल किट इस तरह से उन्होंने बनाया है जो वो उसी के नियम के तहत ही सारा कार्य करेंगे। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये देखिए, थोड़ा न्यूज़ डिटेल में देखते हैं। इवन एज द गवर्नमेंट इज, यहाँ तक कि सरकार भी बहुत जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि वो रेगुलेशंस यानी नियम कानून लेके आएगी। किसके लिए? उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जो इंटरटेनमेंट वगैरह दिखाते हैं, उनके लिए रेगुलेशन लाने वाली है। लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IAMAI कहते हैं, थर्सडे को कहा कि 17 प्लेटफॉर्म्स, जिसमें इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो, हैव एडॉप्टेड अ टूल किट। इन लोगों ने पहले ही, मतलब सरकार अभी नियम लाए उसके पहले ही इन्होंने अपना एक टूल किट मतलब कहते हैं, जिसमें सारा मतलब नियम कानून से संबंधित चीज़ें हम रखते हैं और उसी के हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना होता है। और ये टूल किट बनाया है ताकि सही तरीके से उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेटर होता है ना फैन वगैरह में लगा हुआ कि कम करना है ज़्यादा करना है, तो ऐसे सेल्फ रेगुलेशन कोड इंट्रोड्यूस जो किया गया था लास्ट ईयर ये कोड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके हिसाब से ये लोगों ने खुद ही तय किया है, बनाया है। जो फ्रंट पेज का न्यूज़ है, कॉलेज स्टूडेंट्स अब वर्कमैन ट्रेन को, वर्कमैन के लिए जो स्पेशल ट्रेन बनाया गया है कुछ जगहों पे, उसमें भी चढ़ सकते हैं। और रेलवे जो है इस पे जो रोक लगाया हुआ था कि सिर्फ वर्कमैन ही जाएंगे, स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। कर्ब का मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है, रिस्ट्रेंट करना होता है, यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ये जो रोक लगाया है इसको 15 फरवरी से हटा देगा। ये बात सारे जगहों के लिए नहीं है, साउदर्न रेलवे ने ये बात कही है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, साउदर्न रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव कर्ब्स, जो रोक लगाया है उसको हटाने का डिसीजन लिया है ऑन ट्रेवल ड्यूरिंग पीक आवर्स, यानी कि जो भीड़ भाड़ के समय में, उस समय पहले स्पेशल जो वर्कमैन ट्रेन था उसमें स्टूडेंट्स नहीं जा सकते थे, उस पर अलाउ कर दिया है, अलाउइंग कॉलेज स्टूडेंट्स टू टेक वर्कमैन सब अर्बन स्पेशल ट्रेन। उससे अब वो जा सकते हैं, पहले इन चीज़ों पे कर्व लगा हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी वर्ब को नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है कितने खूबसूरती के साथ। बहुत सारे वर्ड आपने देखा होगा, जैसे रेस्क्यू देखा, वर्ब भी है, एडजेक्टिव बना के यूज कर दिया, कर्ब है, वर्ब है, नाउन बना के यूज कर दिया। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और मैं धीरे धीरे आपको लेके इस तरह से चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। अगला जो न्यूज़ है फ्रंट पेज का, फॉलो द लॉ, कानून का अनुसरण करें। मिनिस्टर ने कहा, किसको कहा? ग्लोबल जो वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
उनको कहा कि जो हमारे देश का नियम है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़िए। ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है रविशंकर, जो बिहार से हैं, रविशंकर प्रसाद। और ये एडवोकेट भी हैं। और इन्होंने थर्सडे को कहा कि ग्लोबल सोशल मीडिया, जो वैश्विक सोशल मीडिया है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्वागत उनका है, यहाँ पे काम करें, पैसा कमाएं भारत में। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वे लोग कभी भी हमारे संविधान के जो में दिए गए नियम कानून हैं उनको फॉलो करें, उनको इन्फ्रिंज ना करें। तो ये कहा है। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। एक क्वेश्चन के जवाब में राज्यसभा में ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने कहा कि उनका जो मंत्रालय है उन्होंने फ्लैग किया है, मतलब पेनलाइज किया है ट्विटर को, और पब्लिकली कॉल आउट का मतलब पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत क्रिटिसाइज भी किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट फॉर डबल स्टैंडर्ड के लिए, जो भी डबल स्टैंडर्ड्स मतलब रख रहे हैं, एक मानदंड ना फॉलो करके अलग अलग मानदंड फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस बात को जोड़ते हुए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी उनका था, लेकिन आर्टिकल 19 में सेक्शन 2 में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें ये बात ऐड किया हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि उचित प्रतिबंध भी ज़रूरी है, ताकि हमारा सॉवरेंटी जो है, संप्रभुता है, और हमारी जो अखंडता है, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ये सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी यहाँ पे हमारा बना रहे। श्याम सरबाज क्लासेस का ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, ये सब एंजॉय करें। ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, हर एक कॉम्पिटिशन्स के लिए ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब आपका बहुत ही बेहतरीन कर देगा। और सारी किताबों को भी आप अवेल करें। जय हिंद, जय भारत।